हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत की सीरीज़ जो चल रही थी, क्वेश्चंस चल रहे थे। आज उसका हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ये लास्ट वीडियो है क्वेश्चंस की। हमारे पार्ट 3 हो गए हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है 75 से। क्वेश्चन है आपका, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो देखो, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन आपका कब होता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन आपका 4th स्टेज में होता है। जो जीन पियाजे की 4th स्टेज में होता है, जिसको हम अमूर्त चिंतन भी कहते हैं और उसको हम बोलते हैं आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। उसको हम ये भी बोलते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो इसका आंसर आपका सेकंड है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। कोई बच्चा है, वो क्या करता है? आपका तर्क प्रस्तुत करता है। आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो वो डील करता है, आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। तो यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो देखो, कोलबर्ग की 3 अवस्थाएं थी, तो ये अवस्था आपकी किस में आता है? तो देखो, आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करूँगा। तो ये क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता। तो मतलब आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करूँगा। तो ये नियम आपका, एक अच्छा और एक लड़का, मतलब आप एक यही फीलिंग आई, आप अच्छे और मैं अच्छा, आप अच्छे तो मैं अच्छा। तो ये एक अच्छा और लड़का की अभिमुखीकरण की तरफ करता है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे की ओर भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा किया गया है। तो देखो, विचारों की बात कौन करते हैं हमेशा? जीन पियाजे ने कहा है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये विचार डैश द्वारा कहा गया है। तो ये किसके द्वारा कहा है? जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण? नो, ये तो आपका जीन पियाजे ने कराया। शारीरिक विकास के चरण? नो। संवेगात्मक विकास के चरण? नो। तो कोलबर्ग ने किसके लिए बोला है? नैतिक विकास के चरण दिए हैं। कोलबर्ग ने किसके दिए? नैतिक विकास के चरण दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा होता है? तो देखते हैं, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा संसाधरण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, या सहसावस्था में बच्चा होता है जो सहसावस्था में होता है तर्क का अनुप्रयोग या अनुमान लगाने में, या पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार किया करता है। तो देखो, जो मूर्त सक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, तो इसका मिलान सही पहला है। तो आपका क्या है इसका? जो मूर्त सक्रियात्मक बच्चा है वो संसाधन और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण नहीं करता। अनुकरण आपका दूसरी अवस्था में करता है। बच्चा आपकी दूसरी अवस्था में अनुकरण करता है। अनुकरण करना आपका सहसावस्था में बच्चा करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। ये औपचारिक में नहीं आता। सहसावस्था में तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान। सहसावस्था तो छोटी अवस्था होती है जो 0 से लेकर 2 साल तक की होती है। उसमें बच्चा अनुप्रयोग कहाँ से कर लेगा, अनुमान कहाँ से लगा लेगा? तो ये नहीं है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, निगमनात्मक विचार कैसे कर लेगा? निगमनात्मक विचार नहीं कर पाता पूर्व सक्रियात्मक में। तो इसका आपका सही मिलान क्या है? मूर्त सक्रियात्मक बच्चा क्या करता है? संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? कोई आधारभूत सहायता होती है, उसका कौन सा उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना, अनुबोधन देना या किसी भी संकेत देना, या नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, या शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ये कहाँ से आपको आधारभूत सहायता होगी कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करके भाषण देना में नहीं होगा। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। जब आप प्रश्न पूछने को बढ़ावा ही नहीं देंगे, कि मतलब कुछ पुटअप ही नहीं करेंगे, कोई समस्या नहीं करेंगे, तो स्पष्टीकरण कहाँ से आ जाएगा? नहीं। मूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना? नो, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है आपका अनुबोधन तथा संकेत देना। आप कोई भी जब किसी के साथ बच्चे की सहायता करते हो, उदाहरण देते हो, जेडीपी करते हो, तो उसमें क्या होता है? आप कुछ संकेत दोगे बच्चे को। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हो, सिखा रहे हो, उसको खुद हेल्प करा रहे हो, ना कि आप ये कि खुद करके दोगे। तो उसको ये कहोगे बेटा ऐसे करो, नाजुक स्थितियों पर उसको क्या करोगे?
हेल्प करोगे, संकेत दोगे। ओके। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं तब पता है सबको। वाइगोस्की के नियम में वयस्कों और संयोजकों के साथ परस्पर क्रिया करके सकते हैं। तो उसी को जो हम जब यहाँ पे बच्चा सीखता है और किसी की हेल्प के द्वारा सीखता है तो उसको MKO बोलते हैं। ओके। जो बच्चे ने यहाँ पहले जो स्तर था उसका और बाद में जो बड़े की सहायता से जो स्तर लिया उसको हम निकटता का मैप बोलते, मतलब रास्ता बोलते हैं उसको, समीपता का रास्ता बोलते हैं, ZPD बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये क्या होता है, वयस्कों और संयोजकों के साथ परस्पर क्रिया से ही होता है, यह उनके द्वारा बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो देखो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन कैसा होता है, बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है आपका, बच्चों का चिंतन आपका अलग प्रकार वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। बच्चों का तो अलग होगा, भिन्न होगा बजाय मात्रा के। मात्रा क्या है, बजाय मात्रा के। तो इसका आंसर है आपका चिंतन वयस्कों से क्या होगा, प्रकार में भिन्न होगा कि अलग अलग प्रकार के चिंतन करते हैं बच्चे, और मात्रा सेम होगी कि हाँ इस टाइप का चिंतन करता है बच्चा। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना कहते हैं। ये बात किसने कहा, वैज्ञानिक है, ये पियाजे खुद ही कहते हैं। जो बच्चा है वो अपने आप में एक वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है, क्योंकि वो अनुकरण करके सीखता है। तो अनुकरण करके सीखता है, तो इसी बेस पे उन्होंने क्या कहा है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और वो नन्हे वैज्ञानिक है। तो नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है, आपके पियाजे ने कहा है। ओके। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो देखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 नो, ये तो सभी जानते हैं, कितने नियम दिए हैं, 4 दिए हैं। ओके। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर रहता है। नो, अपेक्षा निरंतर नहीं रहता है। ठीक है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का है सांस्कृतिक। नो, तो क्या है, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। इनका चरण सांस्कृतिक नहीं है, संज्ञानात्मक है। ठीक है। तो किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। सबके चरण वन स्टेप बाय स्टेप है। पहले संवेगात्मक है, फिर मूर्त सक्रियात्मक है, फिर आपका मूर्त के बाद आपका मूर्त के बाद आपका चौथा आपका औपचारिक है। ठीक है। तो सबके नियम अलग अलग दे रखे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी को छोड़ सकते हैं। पहले आपका मूर्त होगा, फिर मूर्त पहले आपका सक्रियात्मक होगा, फिर उसके बाद आपका पहला होगा आपका संवेगात्मक, जिसको हम इंद्रियजनित कहते हैं। फिर उसके बाद आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगी, फिर आपकी मूर्त होगी, फिर औपचारिक होगी, जिसको अपूर्त। मतलब सबका सीरीज चारों की सीरीज 1 बाय 1 दे रखी है। ओके। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पुनर्बलन से, व्यवहार से, मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से। तो देखो वाइगोस्की किसकी बात कहते हैं, बार बार वो क्या कहते हैं, सामाजिक और वातावरण से। तो उससे उस बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। तो किससे नहीं किया जा सकता, सामाजिक संदर्भ से। वाइगोस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या करती है, तो प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें, ये तो बात नहीं फैक्ट है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, नहीं ये भी बात गलत है। तो क्या बताना है हमें, बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, नो जी। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम देखो छोटा बच्चे से ले लो आप, कोई भी बच्चा है तो अपनी जैसे किसी भी बात को कहना होगा, देखो हम छोटे बच्चे को भाषा तो नहीं सिखाते, तो वो अपने बातों का प्रकट करता है कार्यों के निर्देशन के लिए। तो क्यों ऐसा बोलते हैं ना, इशारे करता है ना, बोलने की कोशिश करता है बा। तो वो क्या भाषा का प्रयोग कब करता है, अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करता है।
निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। हाँ जी, जब देखो कोई मतलब अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, देखो क्लास में ऐसे करते हैं बच्चे कि प्रेजेंट होते तो बोलते ना कि मैम मैंने नहीं बोला था, इसी ने बोला था, मैंने शोर नहीं मचाया था, इसी ने मचाया था। तो वो क्या होता है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना है, ताकि टीचर बोले हाँ ये तो बहुत गुड बॉय है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो वो क्या करता है, अपनी किसके लिए करता है, अच्छा बनकर कोई भी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, कोई भी क्या करने के लिए, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका आपका कौन सा है, फर्स्ट ही आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता, देखो फिर वही क्वेश्चन का एक अच्छा उदाहरण है सॉरी, जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना करके सीखे। तो देखो जो आपका वाइगोस्की में है यही है आपका, कि बच्चा क्या करेगा, बार बार किसी की हेल्प लेकर सीखेगा, ठीक है, समाज से सीखेगा, भाषा से सीखेगा। बस ये 4-5 वर्ड है वाइगोस्की के लिए। आप मेरे वाइगोस्की की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है वाइगोस्की की। प्याज है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर मिलेगा, वहाँ पे एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपकी, और आपको स्कीमा है, आपका एडॉप्टेशन है, एसिमिलेशन है, सभी का आपका डिटेल अलग से वीडियो बना रखी है बहुत डिटेल में। आपका प्याजे का एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं जा सकता। तो आपका इसका आंसर है, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जिसका आशय समस्या को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। तो इसका क्या है, उसे यह बताना कि वह बार बार यह प्रयास कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जो देखो आपको विकास को प्रभावित करता है वो भौतिक विश्व के साथ, अनुभव के साथ, जो आप दुनिया में जो अपने भौतिक के विश्व के साथ ही अनुभव करता है, वो जो कुछ देखता है प्रैक्टिकली देखता है अपने विश्व में, वर्ल्ड में, अपने संसार में, अपने संसार की दुनिया में, तो उसी से ज़्यादा वो विकास करता है। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, तो क्या है आपके दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो क्या होगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी स्टेज 2 से लेके 6 साल तक या 12 साल तक है, तो उसमें दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता आ जाती है बच्चे में पूर्व सक्रियात्मक काल में। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो आपका देखो सामाजिक संकुचन अनुकूलन, नो, अच्छी लड़की या लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड या आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो क्या कह रहा है, वो कोई भी विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था में, जो नैतिक तर्क के सोपान है, विशिष्ट उत्तर क्या करना चाहता है बच्चा, कोई भी एक विशिष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहता है, वो कब करता है, अच्छी लड़की या लड़का बनने के अनुकूलन के लिए एक अच्छा सा अपना फीडबैक चाहता है कि हाँ मुझे एक फीडबैक मिले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उसे शाबाशी मिले, वाही वाह मिले। तो वो फीडबैक के लिए क्या है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो क्या है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसका मूल कारण क्या है वाइगोस्की के अनुसार, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो मैंने क्या कहा, लेव वाइगोस्की में आप भाषा का बात करो, भाषा और सामाजिक, और किसी वयस्क की, जो वयस्क बड़ा होता है, MKO होता है, और आपके जो साथ देता है, हेल्प करता है, हेल्पर होता है। बस ये 4-5 वर्ड हैं, बहुत ईजी है, वाइगोस्की में कुछ नहीं है, आप कभी भी एक भी नंबर कम नहीं कर सकते। आप मेरी वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें सब आपको क्लियर मिलेगा। ओके, कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है, ठीक है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो बच्चा अपने आप में बातें कर रहा है, तो वो कैसा बच्चा होता है बताइए आप।
तो सोचिए, जीन पियाजे उसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। ओके, फिर जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। नहीं, देखो, जीन पियाजे ने सामाजिक क्रिया की बात तो करी ही नहीं है। सामाजिक की कौन करता है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया की वाइगोस्की करता है, तो ये तो गलत बात कही है। ठीक है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। यहाँ पे माँ तो आई नहीं है, माँ ने तो कोई अनुकरण कराया ही नहीं है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। नहीं, अहम केंद्रित प्रकृति रूप नहीं प्रकट हो रही है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या बनता है? पहला बनता है। देखो, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। हाँ जी, जीन पियाजे लेव ये कहेंगे। और लेव वाइगोस्की क्या बोलते हैं? वाइगोस्की बोलते हैं इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास में करेगी। तो यही कहते हैं, बच्चा क्या करता है? अपने आप से बातें करके भी बच्चा भाषा सीखता है, निजी भाषा करता है। ओके, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप कराने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के निर्माण के रूप में गठित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो देखो, जो स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है? जब बच्चा हमारा देखता है, उसमें दूसरी अपनी नॉलेज को इंक्लूड कर लेता है और उसको मॉडिफाई कर देता है, तो वो स्कीमा होता है। और एक स्कीमा ये होता है, जैसे किसी बच्चे को पहले हमने समझाया कि बेटा ये ब्लैक ब्लैक है, ये रस्सी है, तो ये सांप है, तो बच्चे ने उसको वो देखा, हलचल देखा, तो उसने अपनी स्कीमा बना लिया। उसने 4 पैरों वाला देखा, हमने बच्चे को पहली बार जो डॉग था हमने बताया बेटा ऐसा डॉग होता है, तो उसने कुछ इस इमेज बना ली, स्कीमा बना ली, तो वो क्या हो गया? स्कीमा हो गया। ओके, तो इसमें क्या बोलते हैं? जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप नवीन तकनीकी में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के निर्माण के रूप में गठित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? समावेशन और समायोजन के रूप में बोलते हैं। जो बच्चा स्कीमा है, तो उसमें क्या कर लिया बच्चे ने? समावेशन कर लिया और समायोजन कर लिया। समायोजन ऐसे कर लिया, जब उसने बच्चे ने डॉग देखा था, डॉग को तो हमने बताया, तो वो तो स्कीमा उसने बना लिया। जब नेक्स्ट टाइम उसने डॉग की तरह एक बिल्ली भी देखी, फिर उसको हमने बताया कि बेटा डॉग ऐसा हो गया, बिल्ली ऐसी हो गई, तो वो उसको दूसरा उसने क्या करा? समावेश में उसको स्कीमा को समायोजन कर लिया, उसको और समायोज कर दिया, तो वो क्या होता है? आपका समायोजन होता है। आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, स्कीमा है, सिमुलेशन है, मतलब समायोजन है, उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझा रखा है। एक डॉग को लेकर प्रैक्टिकली मैंने दिखा रखा है एक एग्जाम्पल। आपको जाइए, आप लोग देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा उसमें जाकर। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे? तो देखो, आप अपने बच्चों को क्या करेंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्याश्रमण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। तो आप क्या करेंगे? देखो, मानकीकृत परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? मानकीकृत परीक्षण करेंगे। तथ्यों पर आधारित प्रत्याश्रमण के प्रश्न नहीं, प्रत्याश्रमण नहीं करेंगे। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न नहीं करेंगे। सहयोगी प्रोजेक्ट भी नहीं करेंगे। तो क्या होगा? आप मानकीकृत परीक्षण करेंगे। तो क्या करेंगे? मानकीकृत परीक्षण करेंगे। ये आपका सीटेट 2016 में एग्जाम में आया हुआ है। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। जितना अब जैसे पेपर है, तो इतने एग्जामन रिसेंटली पेपर नहीं इंक्लूड करेगा, पुराने पेपरों को उठाकर चलेगा। ऐसा ही होता है, बाय बाय रिपीट होते हैं। हम आपकी सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस पेपर की और आपके सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स की सीटेट की। ओके, आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, कंटिन्यू बनते रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे और करते रहेंगे। आप लोगों की बॉन्डिंग से ही हम लोग आगे चलते रहेंगे। आप लोग प्यार दिखाइए, बॉन्डिंग दिखाइए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
जीन प्याजे के अनुसार अधिगमन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन प्याजे अधिगमन के लिए क्या कहते हैं, वयस्कों के व्यवहार, वयस्क की बात आएगी तो वाइगॉस्की, देखो वा से वाइगॉस्की, वा से वयस्क, ठीक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करेंगे, ये तो कहीं बनता ही नहीं है कि ईश्वर की बात कहाँ से आ गई। शिक्षक और माता का पुनर्बलन करेंगे, नो, शिक्षक और माता पिता का पुनर्बलन नहीं करेंगे। जीन प्याजे क्या कहेंगे, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, तो वो यही कहते हैं जीन प्याजे कि बच्चा वातावरण से सीखता है, पर पर्यावरण की सक्रिय खोज से सीखता है, जो वहाँ पर्यावरण में देखता है, अनुकरण करता है, उसके द्वारा वो सीखता है। तो इसका आपका आंसर है 4। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। जो नैतिकता है वो कौन से बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर है पूर्व, जो पहले वाली अवस्था में बच्चा क्या करता है, नैतिकता बाह्य कारकों को सीखता है। ओके। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की अविशेषता है। देखो अमूर्त तो चौथा पॉइंट तो खुद ही है अमूर्त वाला। अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, तो अमूर्त तर्क की बात कहाँ पे आएगी, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में आएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। हाँ जी, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने प्याजे के सिद्धांतों को दोहराया। ये तो बात सही है, उन्होंने क्या करा था, बात को दोहराया था। इसमें हमें नहीं सही कथन सही है, कौन सा कथन सही है, आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सॉरी, ये नहीं है आपका। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने प्याजे के सिद्धांतों को नहीं दोहराया था, नो। कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। तो क्या है, इन्होंने जो आपका क्या है, विशेष उत्तर नहीं दिया। इसका आंसर यही है आपका सेकंड, कि कोलबर्ग ने जो नैतिक तर्क है प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, सबके लिए अलग अलग विशेष उत्तर नहीं दिया है कि हाँ इसमें यही होगा। ओके। जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है, जो संरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो देखो इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। संरक्षण में क्या है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, नो। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये नहीं। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष कर पहुंचा जा सकता है, यही है इसका आंसर। दूसरों के परिदर्श को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, नो। तो इसका आंसर है आपका 3। परिकल्पना पर, जो हम परिकल्पना करते हैं उसी पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जब तक हम परिकल्पना ही नहीं करेंगे, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं करेंगे, कोई परिकल्पना नहीं करेंगे, तो उस पर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। हाँ जी, जो भाषिक विकास है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसका 101 का आंसर यही फर्स्ट आपका आंसर है। इसके ऑप्शन देख लीजिए। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ जी पड़ता है, ये तो बहुत गलत बात कही है। वयस्क तो उनमें बहुत साथ देते हैं। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, गलत। भाषिक विकास में ये होता है, ये गलत बातें कह रखी हैं। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, गलत। तो फर्स्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। जो बच्चा है, बच्चों में नैतिक विकास का कैसे करेगा, कोलबर्ग के अनुसार कैसे करता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देशन देकर। देखो किसी भी स्ट्रिक्टली बात कहेगी तो वो आपका कीवर्ड गलत है, नेगेटिव कीवर्ड है, वो आंसर नहीं होता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर थोड़ी कोई नैतिकता होगी। नैतिकता बच्चा जब सीखता है जब किसी को उसको कोई कॉन्सेप्ट दिखाया जाए, टीचर्स खुद ही नैतिकता मूल्य अपनाए, तो इसका क्या है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना। जो नैतिक मुद्दे की चर्चा होंगे, सब कुछ होगा, वही उसी पर मुद्दा बनेगा। तो देखिए प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के इन क्वेश्चनों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये 102 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने बहुत करके सीखा होगा। अब आप मेरी वीडियोस को 2 बार रिपीट करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आपको एक भी आंसर गलत नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार रिपीट कर सकते हैं आप एग्ज़ाम के लिए।
और बने रहिए। अब हम नेक्स्ट अब टॉपिक के साथ आपके क्वेश्चंस लेकर आएंगे। नेक्स्ट होगा आपका टॉपिक बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं का हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। ओके।